आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके पास में हैं। थैंक यू तो अब तक का आपका सफ़र और उस सफ़र में जो आपने सबक सीखे हैं वो कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरे फैमिली में पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, दिल्ली में जॉब है एमसीडी में। मम्मी हाउसवाइफ हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन है। मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या किसान हैं। ओके। तो हमारे यहाँ पर किसानी शुरू से होती हुई आई है। और मेरा भी जन्म, जैसे हर व्यक्ति का जन्म एक मिडिल क्लास में होता है, तो मेरा भी जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। माँ बाप के वही सपने होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो, और जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छी एजुकेशन लेगा, अच्छी एजुकेशन लेगा। तो अब जब फैमिली में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं तो उनका भी एक सपना होता है कि हमारा बेटा भी बड़ा होके इसी काम को करे। तो सर मेरा शुरू से एक सपना था, जब मैं 10th के अंदर था, मेरा भी एक सपना था कि मैं जॉब ना करके मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूं जिससे कि मैं एक अलग अपनी पहचान बना सकूं। मैं अपना एक अलग नाम बनाना चाहता था, और वो भी मैं अपने दम पे बनाना चाहता था। तो मैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जीरो हूँ, मैं तो यही बोलूँगा। मैं सिर्फ 10+2 हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता था कि स्कूल आज ना जाना पड़े, आज बारिश हो जाए ना जाना पड़े। हमारे जो स्कूल होता था उसमें किसी की शादी वगैरह का टेंट लग जाए तो छुट्टी हो जाती थी। और स्कूल में हमने एक चीज़ भी देखी थी, किसी के आसपास में कोई बड़े आदमी की डेथ हो जाए तो वहाँ भी छुट्टी हो जाती थी। तो हमारे लोकल एरिया में ऐसा चलता था। तो मैं कभी स्कूल जाने के लिए बहुत बचता था। मेरा पढ़ाई लिखाई में सर बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं कैसे कैसे पास हो गया ये ऊपर वाला ही जानता और मैं जानता हूँ, बस हो गया बस। तो 10+2 के बाद मेरे पापा ने मुझसे बोला कि भाई तू ग्रेजुएशन कर ले, तो ग्रेजुएशन कर लेगा तो फिर तेरी शादी हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन करने के लिए जब जो पढ़ाई लिखाई में तंग होता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन करना, ये समझ लो कि बस सबसे आसान बीए रहता है। बीए सबसे आसान है। तो मैंने बीए में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के सर 6 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। अच्छा, क्या बात है। और जब मेरी शादी हो गई तो जिस दिन मेरी शादी हुई उसके अगले दिन से मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। अच्छा। क्योंकि ग्रेजुएशन करने का मेरा टारगेट था शादी करना। ओके। और जब शादी हो गई तो फिर कॉलेज जाएं क्यों? कॉलेज जाना टारगेट खत्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे पापा ने मुझसे कई बार बोला कि मैं तेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा देता हूँ, थोड़ी तैयारी कर ले। मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में। तो मेरे पापा ने धीरे धीरे मुझसे बोला अभी कुछ तो कर, कुछ कर जिससे कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कुछ कर। तो फिर मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर ही जॉब करना स्टार्ट किया। मैंने एयरटेल में जॉब करी, इंश्योरेंस मैंने सेल किया। मैं शुरू से सेल्स में हूँ सर। अच्छा, ओके। तो मैंने प्रीपेड पोस्टपेड कनेक्शन भी सेल करे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेल करे, एयरटेल के इंश्योरेंस भी सेल किया। उसी बीच में मुझे कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला था, जिससे इस कंपनी से पहले मैं उस कंपनी में था। तो मैंने उस प्लान को देखा, समझा, मैंने काम करने का डिसीजन लिया। और जब मैंने काम करने का डिसीजन लिया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आई। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा लगा उस कंपनी में कि यहाँ पर युवाओं के लिए एक स्कोप है, हम जैसे लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन कुछ कमियों की वजह से मैं वहाँ पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाया। कुछ कमी मेरी रही या कंपनी की रही, मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन 2016 सितंबर में फिर एक बार मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुना। मैंने वहाँ पर देखा, समझा, प्लान, प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो भी एक सिस्टमेटिक काम होता है वो मैंने समझा। समझने के बाद मैंने काम किया। और सर 5.25 साल हो गए हैं। 5.25 साल में का सफ़र मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा ही सफ़र होता है सर। और 5.25 साल में मैं आप तक पहुँच पाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मेरी क्या अर्निंग रही है वो अलग है, लेकिन मैं आप तक पहुंच पाया, सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे आज पर्सनली फील हो रहा है कि मैंने 5.25 साल में क्या कमाया है। अगर कोई मेरे से पूछे 5.25 साल में मैंने क्या कमाया है, तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, 5.25 साल में मैंने चैट विद सुरेंद्र बस पे आने का नाम कमाया है। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। बाकी तो हर नेटवर्कर कुछ ना कुछ अपनी कंपनी में कमा ही रहा है। थैंक यू सो मच अनुज, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके आने से बातचीत करके। एक व्यूवर ने क्वेश्चंस किया है कमेंट्स में, उन्होंने लिखा है, उसको मैं पढ़ता हूँ। रितेश यादव जी, गुरुजी आप एस क्लास मर्सिडीज बेंज लग्जरी कार चलाते हैं तो आपको फील कैसी आती है? और आपकी गाड़ियों की बड़ी चर्चा है। किसी ने ये भी लिखा है कि आप कितनी गाड़ियों का काफिला आप करना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ियों की बहुत चर्चा हो रही है आजकल। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आज भी वो दिन याद है सर, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे शादी में एक बाइक मिली थी। आपने देखा होगा स्टेनर बाइक आती थी, वो पीछे से गद्दी उसके ऊपर होती थी। तो मुझे शादी में वो बाइक मिली थी। और जब मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, जब मैं उस कंपनी में चला गया था पहले, तो जब कंपनी में चले जाते हैं तो हमारे जो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी एक सोच होती है कि ये कंपनियां बेकार के काम होते हैं, ये बेकार के धंधे होते हैं, ये कोई काम नहीं होते हैं।
तो उसी बीच में मेरे और मेरे फादर के मनमुटाव बिजनेस को लेके हो गए। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि भाई या तो तू अपने दम पे कर, हम्म। जो तुझे करना है वो कर, हमसे तेरा कोई मतलब नहीं है। राइट। तो अब मुझे जुनून सवार था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ। तो फिर मैं सर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गया अपनी फैमिली को लेके, वाइफ को लेके। अच्छा। मैं ग्रेटर नोएडा Parents शिफ्ट से हो गया। अलग? हाँ जी, ग्रेटर नोएडा मेरे पेरेंट्स रहते हैं। गांव से मैं 15 किलोमीटर शहर में शिफ्ट हो गया, ठीक। परी चौक के पास। ठीक। तो मैंने वहाँ पर एक रूम लिया, 4,000 रुपये का रेंट था उसका। मैंने वहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो मुझे बाइक मिली थी